वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली और अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपने देख ही लिया होगा कि मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट कस्टर्ड पुडिंग बना रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से बनती है और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार। आप इसको लंच बॉक्स में भी अपने दे सकते हैं बच्चों को, और दावतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने 2.5 कप जो है दूध लिया है, यानी मिल्क लिया है, फुल फैट मिल्क लिया है। आप खुला हुआ दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पैकेट का भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच जो है वो चीनी ली है, यानी शुगर ली है 1.5, और वही आप डाल के उसको अच्छे से पहले बॉईल करेंगे। जितना हम दूध को अच्छे से स्टिर करेंगे, बॉईल करेंगे, उतनी ही हमारी जो कस्टर्ड है वो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चेक करूँगी ये रूम टेम्परेचर हो रहा है या गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक चॉकलेट कस्टर्ड का पैकेट लिया है, वो मैंने नया ट्राई किया है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैं ख़ुद से ट्राई कर रही हूँ नया, तो इसलिए अब मैं आपको ये बता रही हूँ। आप चाहें तो ये सिर्फ चॉकलेट पाउडर है, आप इसको अपने घर में माइलो है कोई भी है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करने का 2 तरीके हैं, या तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ाइन उसमें मिक्स कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट पाउडर डालिए, अदरवाइज़ आप मेरी तरह इसमें ग्लास में जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ निकाल के, और उसके बाद यही दूध को आप इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें इसी ग्लास के अंदर। तो इससे आपको ये आसानी होगी कि आपके जो दूध में लम्स नहीं बनेंगे और ये बहुत ही अच्छा से एक बैटर बन के मिक्स हो जाएगा। जैसे हम कॉर्नफ्लोर को मिक्स करते हैं सेम ऐसे ही इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माइलो डालें या कोई और चॉकलेट सिरप डालें या इवन कोई भी आप पाउडर डालें, उसके अंदर आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का अब हस्बे ज़ायक़ा करके डाल सकते हैं। तो इससे होता ये है कि थोड़ा सा गाढ़ापन आता है, और लेकिन इस पैकेट में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो माशाल्लाह से आप ये देख रहे हैं इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट था और रंग भी बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत आया था। तो ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार था। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा अपने घर में, बहुत पसंद आएगा आपके बच्चों को, घर वालों को, और आप इसको दावतों में लेके भी जा सकते हैं डेज़र्ट के तौर पे, बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी और पहले गाढ़ा कर लूँगी। जितना आप इसको गाढ़ा करेंगे उतना ही आपकी ये अच्छी सी जमेगी और टेस्टी बनेगी। बस ध्यान रखिएगा ये जले नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारी अच्छे से बन गई है। अब मैंने एक स्टील का बाउल ले लें, कुछ भी ले लें आप, उसमें आप इसको पलट के और इसको फ्रीज़ होने के लिए रख दीजिएगा आधे 1 घंटे के लिए। उसके बाद जब ये फ्रीज़ हो जाए तो मैं आपको उसका प्रोसेस बताती हूँ आपने क्या करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये फ्रोज़न हो चुकी है अच्छे से। अब उसके बाद हम इसको बीट करेंगे जैसे कि हम आइसक्रीम्स को बीट करते हैं। आपने देखा होगा आइसक्रीम को जमाने के बाद हम दोबारा से बीट करते हैं ताकि उसमें एक फ्लफ़ीनेस और वो अच्छे से जम जाए। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे ही इसको करना है, मैंने इसको कर दिया। अगर आप इसको इस तरह खाना चाहते हैं तो लिक्विडी तौर पे भी खा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको दोबारा जमने रख सकते हैं, लेकिन इसको कस्टर्ड के तौर पे इस तरह खाया जाता है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।